हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। और आज फिर से हमारे चैनल अलीफ वर्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं बिहार स्टेट 2025 यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एक सब्जेक्ट है शिक्षण कला। इससे कि 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है सारे सब्जेक्ट वालों के लिए। ये कंपलसरी नहीं है कि कंप्यूटर साइंस या फिर किसी सब्जेक्ट के लिए, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने सब्जेक्ट का स्टेट का एग्ज़ाम होता है उन सभी में 30 नंबर का शिक्षण कला यानी कि आर्ट्स ऑफ टेक्निक से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम एक एक करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं और जो आने वाले समय के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, चलिए हम करके देखते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्ट्स ऑफ टीचिंग। क्वेश्चन हमारा हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो इंग्लिश मीडियम से होते हैं और उनको इंग्लिश में एग्ज़ाम देना होता है, तो उनके लिए भी क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्ट ऑफ टीचिंग, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाए तो प्रशिक्षण कला यानी कि आर्ट्स ऑफ टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर होगा, तो 4 ऑप्शन है देख सकते हैं, केवल ज्ञान का संचार करना, बच्चों को सर्विगिन कर विकास करना, परीक्षा में अंक लाना, अनुशासन बनाए रखना। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों का सर्विगिन करना यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में सभी प्रकार के डेवलपमेंट को करना। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, द सक्सेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन, यानी कि टीचर का सक्सेस किस पर डिपेंड करता है। तो टीचर्स नॉलेज, स्टूडेंट्स ग्रेस्पिंग एबिलिटी, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, स्कूल बिल्डिंग। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, यानी कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में रिश्ते अच्छे होंगे तो बाकी सारी चीज़ें भी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे इसका हम आंसर अपने टेक्निक से भी दे सकते हैं। वो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इसका हिंदी में कहा जाए तो बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की संकल्पना किसने की थी, यानी कि वो इज़ द इंट्रोड्यूस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि चाइल्ड और सेंटर्ड एजुकेशन को से इंट्रोड्यूस किसने करवाया था। तो इसका सही आंसर होगा रोसियो देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन साइन ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाए प्रभावी शिक्षण का मुख्य लक्षण क्या है। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, केवल व्याख्यान पद्धति, अनुशासन बनाए रखना, कठिन प्रश्न पूछना। हम कुछ भी करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं तो प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट, यानी बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बच्चे तैयारियां ही नहीं करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें कुछ तो हो ही नहीं सकती। इसीलिए सही इसका आंसर हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी। ये अब तक हमारा 4 क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे और जैसा कि स्क्रीन पे दिख पा रहा है आपको, यह पांचवा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, यानी इसको हिंदी में कहा जाए प्रश्न पूछने की कला, यानी आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन पहले पढ़ेंगे हम। विद्यार्थियों को उलझाना, केवल परीक्षा की तैयारी करना, सोचने और समझने की क्षमता को विकसित करना, समय व्यतीत करना। विद्यार्थियों को उलझाना तो मकसद किसी टीचर का होता नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। और केवल परीक्षा की तैयारी करना, तो कोई भी स्टूडेंट जो होता है, वो अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ते हैं। और तीसरा ऑप्शन है सोचने और समझने की क्षमता को विकसित करना। अगर सोचने और समझने की क्षमता हमारे अंदर विकसित हो जाएगी तो बच्चे खुद ब खुद पास होंगे। और समय व्यतीत करना, तो उसका ऑप्शन सही है सी नंबर ऑप्शन है। ये आप अपने लॉजिक से भी आंसर दे सकते हैं। सोचने की बात है ये कि किसी भी बच्चे से क्वेश्चन पूछने का मकसद क्या होता है कि अगर क्वेश्चन उससे करते हैं हम, उसमें सोचने और समझने की क्षमता क्या है और कहाँ तक विकसित हो सकती है, उसको हम आकलन करते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। इसको कहा जाए तो कक्षा प्रबंधन यानी क्लासरूम मैनेजमेंट का मुख्य कार्य क्या है। बच्चों को डराना,
तो बच्चों को डराना तो किसी भी टीचर का मेन मकसद तो होता नहीं है। अनुशासन बनाए रखना और शिक्षण को सुचारू रूप से चलाना। केवल नियम थोपना, विद्यार्थी को दंडित करना, तो केवल नियम थोपना भी किसी का मकसद नहीं हो सकता, विद्यार्थी को दंड करना देना भी किसी का मकसद नहीं हो सकता। मेन मकसद क्या होता है कि अनुशासन बनाए रखना और शिक्षण को सुचारू रूप से चलाना। अनुशासन ही इंसान को महान बनाता है। तो सबसे पहले क्लासरूम में अनुशासन बना रहेगा तो बच्चे खुद ब खुद सिस्टमेटिक रूप से पढ़ेंगे भी और सारी चीज़ें भी करेंगे। इसका ऑप्शन सही है बी। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, व्हाट रोल शुड ए टीचर प्ले इन क्लासरूम, यानी कि एक टीचर का क्लासरूम में क्या रोल होना चाहिए। इसका तो आप इसका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मार्गदर्शक यानी गाइड, शासक रूलर, चौकीदार गार्ड, परीक्षक एग्जामिनर। तो सबसे पहले तो शासक यानी रूलर तो कोई भी टीचर रूलिंग तो करता नहीं है। चौकीदार यानी गार्ड, यानी कि वो गार्ड भी नहीं हो सकता। प्रशिक्षक एग्जामिनर कब होगा, जब क्लास में एग्ज़ाम चलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मार्गदर्शक हो सकता है, गाइड हो सकता है टीचर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, द बेस्ट ऑब्जेक्टिव एजुकेशन इज, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाए तो शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रहे हैं, केवल ज्ञान का अर्जन करना, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, परीक्षा में सफलता पाना, अनुशासन बनाए रखना। इसका सही आंसर क्या होगा, केवल ज्ञान का अर्जन करना तो हो नहीं सकता, व्यक्तित्व का सर्वांगीण करना, यानी कि इंसान पढ़ता किस लिए है, वो अपने अंदर डेवलपमेंट लाए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारे स्क्रीन पे दिख पा रहा अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज, यानी कि अधिगम लर्निंग की प्रक्रिया कैसी होती है। तो जाहिर तौर पे लर्निंग की प्रक्रिया कैसी होती है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्लेक्स होती है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सरल और रैखिक बना करके पढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतत और जटिल, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कम्प्लेक्स जो है प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख पा रहा, टीचिंग इज ए 2-वे प्रोसेस मीन्स, यानी कि शिक्षण एक द्विपक्षीय प्रक्रिया का अर्थ क्या है। इसका मतलब है कि टीचर और स्टूडेंट जो पढ़ाते हैं तो ये टू वे प्रोसेस है, दोनों साइड से रहता है। यानी कि शिक्षक अगर कुछ असाइनमेंट वगैरह कुछ भी देते हैं तो उसको पूरा करके देना पड़ता है। ये 2-वे है, शिक्षक कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसको कंप्लीट करके स्टूडेंट को देना पड़ता है। इसका सही आंसर क्या हो सकता है, चारों ऑप्शन पहले पढ़ेंगे हम। केवल शिक्षक सक्रिय है, ये तो होगा नहीं। केवल विद्यार्थी सक्रिय है, ये भी नहीं होगा। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय हैं। मैं तो बोला था ना कि अगर शिक्षक कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं तो स्टूडेंट को उसको पूरा करना होता है। यहाँ पे क्या है, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अब हमारे स्क्रीन पे दिख पा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, विच इज द कंसिडर्ड द हार्ट ऑफ टीचिंग प्रोसेस, यानी कि हिंदी में कहा जाए इसे तो शिक्षण प्रक्रिया का हृदय किसे माना जाता है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को पहले पढ़ेंगे हम। पाठ्यक्रम यानी कि कैरिकुलम, पाठ्य पुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक, मूल्यांकन एवेल्यूएशन, शिक्षण विधियाँ मेथड ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण प्रक्रिया का हृदय माना जाता है मेथड ऑफ टीचिंग, कि हर टीचर के अपने अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं पढ़ाने के। तो बच्चे को समझाने का बेस्ट तरीका क्या है वो डिपेंड करता है टीचर पे। यानी शिक्षण विधियाँ यानी मेथड ऑफ टीचिंग को शिक्षण प्रक्रिया का हृदय माना जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे दिख पा रहा है, विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग एट द प्राइमरी लेवल। इसको हिंदी में कहा जाए प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। इसके 4 ऑप्शन को पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद जो बेहतर रहेगा मैं उस पर टिक लगाऊंगा। तो पहला ऑप्शन हमारा है लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्यान विधि। सेकंड ऑप्शन है एक्टिविटी मेथड। तीसरा ऑप्शन है डायरेक्शन मेथड और फोर्थ ऑप्शन है क्वेश्चन आंसर मेथड। तो सबसे पहली बात तो एक्टिव अगर बच्चे होंगे
तो वही तो चारों काम कर सकते हैं। वो लेक्चर भी देख सकते हैं, डायरेक्शन भी उसको बताया जा सकता है, और उससे क्वेश्चन आंसर भी किया जा सकता है। तो सबसे बेहतर आंसर इसका क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्टिविटी मेथड जो है वो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख पा रहा है, द मेन एम ऑफ डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। इसको हिंदी में कहा जाए तो डायग्नोस्टिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं चारों ऑप्शन को पहले पढ़ूंगा। विद्यार्थियों को प्रोन्नत करना, विद्यार्थियों को अग्रिम कठिनाइयों को जानना, ग्रेड देना, अंतिम परीक्षा करना। तो द मैन एम जो होता है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन का, वो जो होता है टू फाइंड लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट के अंदर में क्या क्या कठिनाई है उसको जानना। ये कहता है द मैन ऑफ डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन का ये मैन मकसद है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे दिख पा रहा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन चारों पढ़ेंगे पहले, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, और अमृत से ठोस की ओर। तो सरल से जटिल की ओर तो कोई जाएगा ही नहीं, ज्ञात से अज्ञात की ओर तो कोई जाएगा ही नहीं, सामान्य से विशेष की ओर भी कोई नहीं जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तो आपके स्क्रीन पे दिख पा रहा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है उसको पहले पढ़ेंगे हम। द टीचर हु इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन इज, इसको हिंदी में कहा जाए वह शिक्षक जो विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है वह कहलाता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन को पहले पढ़ेंगे हम। लोकतांत्रिक शिक्षक यानी कि डेमोक्रेटिक टीचर, सेकेंड ऑप्शन है निरंकुश टीचर, ऑटोक्रेटिक टीचर, और तीसरा ऑप्शन है पारंपरिक टीचर यानी कि ट्रेडिशनल टीचर, और चौथा ऑप्शन आपके पास है आदर्शवादी टीचर यानी कि आइडियोलॉजिस्ट टीचर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक शिक्षक यानी कि डेमोक्रेटिक टीचर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख पा रहा है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। इसको हिंदी में कहा जाए तो निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण का नियम यानी कि मैक्सिमम ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण का नियम है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को पहले पढ़ूंगा। फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, दूसरा ऑप्शन ठोस से अमृत की ओर, और दूसरा ऑप्शन है कठिन से सरल की ओर यानी फ्रॉम डिफिकल्ट टू इजी, और तीसरा ऑप्शन हमारा है केवल संपूर्ण से भाग की ओर यानी कि फ्रॉम होल टू पार्ट ओनली, और चौथा ऑप्शन हमारा अज्ञात से ज्ञात की ओर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठोस से अमृत की ओर यानी कि फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और चौथा और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 17, विच मेथड ऑफ टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी शिक्षक पद्धति कौन सी है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कहानी सुनाने की पद्धति, स्टोरी टेलिंग मेथड, उसके बाद लेक्चर मेथड है, तीसरा ऑप्शन है प्रोजेक्ट मेथड, और चौथा ऑप्शन है मेमोराइजेशन मेथड यानी कि रटने की विधि। तो किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए उसको प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है, उसको करके देखने की ज़रूरत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट मेथड।
तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिख पा रहा है, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, लर्निंग बाय डूइंग इज द बेसिस ऑफ। इसको हिंदी में कहा जाए करके सीखना। मैं तो पिछले क्वेश्चन में कहा था किसी भी चीज़ को सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका है उसे करके देखा जाए, यानी करके सीखने की पद्धति किस पर आधारित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। खेल आधारित पद्धति यानी कि प्ले वे मेथड, उसके बाद लेक्चर मेथड है, उसके बाद क्वेश्चनिंग मेथड है, और चौथा मेथड जो आपका है चॉक एंड टॉक मेथड। तो किसी भी चीज़ को करने का सबसे आसान तरीका क्या है, प्ले मेथड यानी कि खेल आधारित पद्धति। किसी को सिखाना है उसको रियल लाइफ का एग्जांपल दीजिए आप, तो उसको जिन चीज़ों को बच्चे रोज़ फेस करते हैं, ये सबसे बेहतरीन तरीका पढ़ाने का। ऑप्शन नंबर ए खेल पद्धति यानी कि प्ले वे मेथड। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिख पा रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 19। तो ऑप्शन है ये, विच एवोल्यूशन इज डन ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाए शिक्षण प्रक्रिया के मूल्यांकन, किस प्रकार का मूल्यांकन कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन मैं पहले पढ़ूंगा। सेमियोटिव एवोल्यूशन, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, प्लेसमेंट एवोल्यूशन, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन यानी कि निर्माणात्मक मूल्यांकन। और अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर दिख पा रहा है क्वेश्चन नंबर 20, द बेस्ट वे ऑफ मेंटेन क्लासरूम डिसिप्लिन इज, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाए कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो 4 ऑप्शन है, विद्यार्थियों को कड़ी सजा देना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों को अधिगम गतिविधियों में लगाना, ऑप्शन नंबर सी बार बार गृह कार्य देना, ऑप्शन नंबर डी उनकी गलतियों को अनदेखा करना। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि विद्यार्थियों को कड़ी सजा दे करके हम अनुशासन बनाए नहीं रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों को अधिगम गतिविधियों में लगाना, यानी कि उसका जो काम है उसमें लगाना, यानी कि टू इंगेज स्टूडेंट इज लर्निंग एक्टिविटी, यानी उसको पढ़ाई का काम है तो उसको पढ़ाई के काम में लगाए रखना। ऑप्शन नंबर सी बार बार गृह कार्य देना, यानी उसको बार बार होमवर्क देना, ये भी सही नहीं है। उसी गलतियों को अनदेखा करना, यानी उसी गलतियों को देख कर अनदेखा करना, तो उसका फिर मन बढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों को अधिगम गतिविधियों में लगाना, यानी कि टू इंगेज स्टूडेंट इज लर्निंग एक्टिविटीज, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका है। तो अब तक हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि हमारे स्क्रीन पे दिख पा रहा है, विच वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए टीचर, हिंदी में कहा जाए शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। तो कठोरता, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी समय निष्ठा यानी कि पंक्चुअलिटी, ऑप्शन नंबर सी धैर्य और समझ पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, और डी ऑप्शन नंबर डी शक्ति। तो कठोरता से ये महत्वपूर्ण गुण नहीं हो सकता है, समय निष्ठा पंक्चुअलिटी एक गुण हो सकता है लेकिन महत्वपूर्ण गुण नहीं हो सकता है। धैर्य और समझ, जिस टीचर के पास पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग बेहतर है वो टीचर गुणवान टीचर, गुणवत्तापूर्ण टीचर कहलाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है, पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। और हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि हमारे स्क्रीन पे दिख पा रहा, विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाए तो विद्यार्थियों में क्रिएटिविटी विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पद्धति कौन सी है। सी प्रोजेक्ट मेथड, ऑप्शन नंबर टी डेक्शन मेथड। तो फिलहाल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोजेक्ट मेथड। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन पे हमारा अगला क्वेश्चन दिख पा रहा, विच टीचिंग सेट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर टीचिंग यंग चिल्ड्रेन। ऑप्शन दिए गए हैं ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी रियल प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मॉडल्स, ऑप्शन नंबर सी चार्ट ओनली, ऑप्शन नंबर डी मैप्ड ओनली। तो इसको हिंदी में कहा जाए छोटे बच्चों को पढ़ाने के सबसे प्रभावी शिक्षण सहायक कौन सा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक वस्तुएं और मॉडल, यानी कि रियल लाइफ एग्जाम्पल हम दे करके
जिससे वो रोज़ फेस करते हैं, तो उसको बेहतर तरीके से छोटे बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। ये बेहतर वे हो सकता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख पा रहा है। और क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में कौन सा एक अच्छे प्रश्न की विशेषता नहीं है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट और सरल, ऑप्शन नंबर बी विषय से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी उलझाने वाला और पेचीदा, ऑप्शन नंबर डी चिंताशील यानी सोचने पर मजबूर करने वाला। तो कौन सा अच्छा प्रश्न की विशेषता नहीं है? तो अक्सर देखा गया है जो भी उलझाने वाले और पेचीदा प्रश्न होते हैं वो अच्छे प्रश्न नहीं कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन नंबर 25, पाठ योजना यानी कि लेसन प्लानिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए पाठ्यक्रम को जल्दी समाप्त करना, ऑप्शन नंबर बी शिक्षण को व्यवस्थित रूप से संचालित करना, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों को प्रभावित करना, ऑप्शन नंबर डी अनुशासन बनाए रखना। तो सही आंसर इसका होगा शिक्षण को व्यवस्थित रूप से संचालित करना, यानी कि लेसन प्लानिंग यानी कि पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए हमारा शिक्षण को व्यवस्थित रूप से संचालित करना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 26 जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन का उदाहरण है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को एक एक करके पढ़ूंगा और जो ऑप्शन बेहतर होगा उसको मैं टिक करूंगा। तो पहला ऑप्शन हमारा है विद्यालय में शिक्षण, दूसरा ऑप्शन है कोचिंग कक्षाएं, तीसरा ऑप्शन है वयस्क साक्षरता कार्यक्रम और चौथा ऑप्शन है विद्यालय व्याख्यान। चौथा ऑप्शन है आपका विश्वविद्यालय व्याख्यान। तो इसका सही आंसर होगा वयस्क साक्षरता कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी। हम फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन हमारा है पाठ्यक्रम के अंत में कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? चार ऑप्शन इसके भी दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी समेटिव एवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी कॉन्टिन्यूस एवोल्यूशन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी समेटिव एवोल्यूशन। हम फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? चार ऑप्शन इसके दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए अधिकतम शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना, ऑप्शन नंबर सी छात्र केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना, ऑप्शन नंबर डी पाठ्यक्रम को बार बार दोहराना। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा छात्र केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ना चाहूँगा। कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस को दूर करने में कौन सा सहायक होता है? तो इसके चार ऑप्शन हैं। समूह अधिगम, इसको हम कहते हैं ग्रुप लर्निंग, और ऑप्शन नंबर है सभी के लिए एक जैसी शिक्षण पद्धति, और ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत शिक्षण यानी कि इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर डी कमज़ोर विद्यार्थियों की उपेक्षा करना। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी व्यक्तिगत शिक्षण इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, इसका सही आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन या कि अंतिम हमारे सीरीज के अंतिम क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है? पहला ऑप्शन है सरल से कठिन की ओर, ऑप्शन नंबर बी संपूर्ण से भाग की ओर, ऑप्शन नंबर सी ठोस से अमृत की ओर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो है वो हमारा
तीनों ऑप्शन है कि सरल से कठिन की ओर, ये भी सही है, संपूर्ण से भाग की ओर, ये भी सही है, ठोस से अमृत की ओर, ये भी सही है। यानी कि तीनों ऑप्शन ऊपर के सही है, यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी प्रकार की सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल जुड़ें और हम लगातार इस बैंक का वीडियो लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।